गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टिल नाउ हम लोगों ने अभी तक द पीपल और द प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया। नाउ इन दिस कमिंग लेक्चर्स वी विल सी द प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट, और उसके बाद फिर ये जो 4 B's है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे भी। सो दैट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज इट इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. So more and more you know the concept, then more and more you write in your answer sheet. Fine. So let's move on. So now we will discuss the process. It provides the framework from which the comprehensive plan for software development can be established. तो प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स एक फ्रेमवर्क होता है जो कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत तौर पे मतलब डिटेल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्लान होता है, जो डेवलपमेंट फेज होता है, उसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर विच द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी एस्टेब्लिश्ड। अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क सच एज अ टास्क, माइलस्टोन, वर्क प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स enables the framework activity to be adapted to the characteristics of the software project and requirement of the project team. दूसरा प्रोसेस जो है, कुछ डिफरेंट इसके टास्क ऐसे होते हैं जैसे कि माइलस्टोन हो गया, वर्क प्रोडक्ट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स हो गए। तो ये सारे के सारे टास्क जो होते हैं, ये सारे के सारे टास्क प्रोसेस के अंदर होते हैं, और जो कि एक जरूरत है, कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर की, और एक प्रोजेक्ट टीम की जरूरत भी है। थर्ड पॉइंट, इट इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी which includes software quality assurance, software configuration management, and measure overlay the process model. These activities are independent of any one framework activity and occur throughout the process. Basically क्या है कि umbrella activity है जिसमें quality assurance भी होगा, software configuration management भी होगा, और इसके अलावा जितने भी measures हैं जो कि process model में काम में आएंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर include। बेसिकली ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी एक फ्रेमवर्क एक्टिविटी के लिए, बल्कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस जो होता है ये चलता है। फाइन, सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ लेट्स सी द प्रोजेक्ट। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोजेक्ट बेसिकली इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको कंट्रोल करेगा, उसको मैनेज करेगा प्रोजेक्ट। फाइन। In order to avoid project failure, software project manager and software engineers who build the product must avoid the common set of warnings, understand critical success factor that leads to a good project management. किसी भी कोई भी टीम होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की टीम हो, या कोई ऑटोमोबाइल्स कंपनी की टीम हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका प्रोजेक्ट जो फेलियर हो जाए। फाइन। तो इसी फेलियर को अवॉइड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो कॉमन सेट ऑफ वार्निंग्स बनाते हैं, जिसमें कि देखा जाता है कि कुछ वार्निंग्स होती हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ वार्निंग्स होती हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली क्या करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पूरे डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आने वाले हैं जिससे कि एक गुड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बनाया जा सके। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस होती हैं अमंग द सॉफ्टवेयर मैनेजर्स एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द कॉमन सेंस अप्रोच फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है, एक कॉमन सेंस अप्रोच होती है फॉर प्लानिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए या कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। तो जितनी भी चीजें जो एक्टिविटीज हैं जो कि प्लानिंग में काम में आने वाली हैं, मॉनिटरिंग में काम में आने वाली हैं, या कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट में काम में आने वाली हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस ऑल दीज पीस: pupil, product, process and project in detail. So first of all again we will start with the pupil part. So इस pupil part को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, एक IEEE पेपर है, उसके अंदर जो जितने भी MNCs हैं, जो बड़ी मेजर कंपनीज हैं, उनके VPs ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सो इन अ स्टडी पब्लिश्ड बाय IEEE, द इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ 3 मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज आर आस्क्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू सक्सेसफुल
सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो उनसे पूछा गया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कौन होता है किसी भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से आंसर दिया। पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला, आई गेस इफ यू हैड टू पिक वन थिंग आउट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर एनवायरमेंट एंड आई से इट्स नॉट द टूल दैट वी यूज, इट्स द पीपल। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि जो ये वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर टूल काम में ले रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप किस तरह के लोग अपनी कंपनी में ले रहे हो, किस तरह के लोग आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में ले रहे हो। तो पीपल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और एनी काइंड ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री। दूसरे VP2 साहब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने ये कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट वाज सक्सेसफुल ऑन दिस प्रोजेक्ट वाज having smart people. Very little else matter in my opinion. The most important thing you do for a project is selecting the staff. The success of the software development organization is very much associated with the ability to recruit good people. So इन VP साहब ने भी यही बोला है कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्मार्ट पीपल। आप उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप अपने टीम को बनाते हैं, वही आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो चीजें होती हैं ये एसोसिएटेड होती हैं टू एबिलिटी टू रिक्रूट द गुड पीपल। फाइन। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, पीपल है। जो VP3 साहब है वो कहते हैं कि द ओनली रूल आई हैव इन मैनेजमेंट इज टू एंश्योर आई हैव अ गुड पीपल, रियल गुड पीपल, and that I grow good people and that I provide an environment in which good people can produce। तो ये भी इसी बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि जो गुड पीपल होते हैं, यहाँ पे गुड पीपल का मतलब ये नहीं है कि जो साफ सुथरे बंदे, गुड पीपल का मतलब ये है कि जो टेक्निकली साउंड हो, जिनके अंदर मैनेजरल स्किल्स हो। आज की तारीख में कंपनी यही चाहती है कि उसे एक ऐसा बंदा मिले जो टेक्निकली भी साउंड हो और मैनेजमेंट भी जानता हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो दोनों काम कर सकेगा। तो दैट विल सेव द मनी ऑफ द कंपनी। फाइन। सो ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं या जो भी नोट्स हैं, मैं ये जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है रिटन बाय रॉजर प्रेसमैन, उन्हीं से लिया है मैंने, उन्हीं से ये सारे रेफरेंस लिए और उन्हीं से मैं ये नोट्स और स्लाइड्स बना रहा हूँ। सो आई रिकमेंड यू ऑल्सो यू प्लीज गो थ्रू विद दिस बुक। इट इज very much informative regarding the software engineering or the software project management is concerned. Fine. So let's move on to the next slide. अब ये बात करते हैं कि प्लेयर्स कौन कौन से हैं, पीपल कौन कौन से होते हैं। फाइन। The software process is populated by the players which are broadly classified into 5 constituencies. ठीक है, 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है इन प्लेयर्स को। फाइन। तो सबसे पहला प्लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, जो कि पूरी की पूरी टीम को लीड करता है और कंपनी में जिसकी पोजीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है इसके पास, सारी चीजें सारी पावर्स इसके पास होती हैं, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड द सीनियर मैनेजर। तो सीनियर मैनेजर हु डिफाइंस द बिजनेस इश्यूज दैट ऑफन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट। तो ये जितने भी बिजनेस इश्यूज होते हैं उसको डिफाइन करता है एंड ऑफन हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट। फाइन। जिसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो प्रोजेक्ट पे। तो सीनियर मैनेजर जो होता है बेसिकली जो जितने भी बिजनेस के इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम बिजनेस इश्यूज मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। दूसरा पार्ट आता है मेरा प्रोजेक्ट टेक्निकल मैनेजर्स who must plan, motivate, organize and control the practitioners who do software development work। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल मैनेजर्स वो वाले मैनेजर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो प्लान करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे जितने भी डेवलपर्स होते हैं जो उस टीम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फाइन। तो जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको, चाहे उनको मोटिवेट करना हो, चाहे उनके साथ प्लानिंग करनी हो, चाहे उनको ऑर्गेनाइज करना हो, क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत तरह के फेजेस आते हैं। कई बार सक्सेस नहीं मिल पाती है कुछ कोड्स के साथ तो डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल मैनेजर्स क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको, प्रैक्टिशनर्स को। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कौन है, वो रियल कोडर्स हैं जो कि कोडिंग करते हैं।
तो तीसरा पार्ट जिसपे हम अभी आते हैं, प्रैक्टिशनर्स who delivers the technical skills that are necessary to engineer the product or application। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स हमारे हार्डकोर जो कि कोडर्स होते हैं, जो कि एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, जो कि कोडिंग करते हैं, वो होते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट और एप्लीकेशन डेवलप होती है। चौथे होते हैं हमारे कस्टमर्स who specify the requirement for the software to be engineered and other stakeholder who have peripheral interest in the outcome। अब क्या होता है, क्लाइंट्स के साथ उनके स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब के उनके साथी एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी भी कोई कंपनी लॉन्च होती है तो अपने शेयर्स लगाती है, तो शेयर्स जो जो उनको खरीदते हैं वो उनके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। तो जब वो कंपनी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है तो वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ भी पूछती है, उनसे बात करती है। फाइन। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एंड यूजर्स। एंड यूजर्स हम लोग जो कि एक कॉमन आदमी जो कि उसको यूज करने वाला है, who interact with the software once it is released for production use। तो जैसे एप्लीकेशन हमारी प्रोडक्शन यूज के लिए आ जाती है तो एंड यूजर्स के काम में आती है। एंड यूजर्स हमें फीडबैक देते हैं किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आज की तारीख में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर जो प्ले स्टोर्स होते हैं, तो आप जब भी कोई ऐप के साथ काम करते हो, उसको डाउनलोड करते हो, उस पर काम करते हो, तो वो आपसे फीडबैक मांगते हैं। चाहे वो कोई भी साइट हो, चाहे वो योनो की एप्लीकेशन हो एसबीआई की, वो भी आपसे मांगेगी, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे हो। तो जैसे आप उससे एक बार ट्रांजेक्शन कर लोगे, एक बार उसको यूज कर लोगे, तो एवरी टाइम दे विल आस्क फॉर योर फीडबैक। सो दैट इज द एंड यूजर। तो अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक दे विल वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दैट एप्लीकेशन। उसके बाद बात करते हैं हम टीम लीडर्स की। टीम लीडर्स के लिए Hegemon states that unfortunately and all too frequently it seems individuals just fall into the project manager role and become accidental project manager। Fine। इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बिल्कुल एमेच्योर प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं और वो एक एक्सीडेंटल प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाए। So in an excellent book of technical leadership, Jerry Wegner suggests MOI model leadership। एक MOI मॉडल लिया है उसने जिसमें M stands for motivation, O stands for organization and I stands for idea and innovation। So motivation is capability to encourage technical people to produce to their best ability. Organization, the ability to mold existing processes that will enable the initial concept to be translated into final product. The ability to encourage people to create even when they must work within bounds established for the particular software product or application। Fine। So by their name it defines themselves। उसके बाद उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कैन डायग्नोज द टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो वो अच्छी तरीके से कर सके। मैनेजरल आइडेंटिटी, या गुड प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट टेक अ चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो अच्छा मैनेजर होगा वो टीम भी लीड करेगा और अच्छी तरीके से चार्ज भी ले पाएगा। अचीवमेंट, टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एंड द मैनेजर मस्ट रिवॉर्ड इनिशिएटिव एंड अकॉम्प्लिशमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू इट्स ओन एक्शन दैट कंट्रोल रिस्क टेकिंग विल नॉट बी पनिश्ड। ठीक है, अगर वो रिस्क भी ले रहा है, कंट्रोल रिस्क ले रहा है, तो उसको पनिश नहीं किया जाए, और अगर वो ऑप्टिमाइज रिजल्ट दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी दिए जाए, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाए, कुछ कंपनसेशन दिए जाए। इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग, एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, वो रीड कर सकता है पीपल को, मतलब ये माइंड रीडर का काम करता है। ठीक है, वो उनको मोटिवेट भी करेगा, वो उनको अंडरस्टैंड भी करेगा वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल से, उनके रिएक्शन से। ठीक है, तो ये भी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद होता है suggest सी जेनरिक टीम ऑर्गेनाइजेशन। एक तो होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम हैज नो परमानेंट लीडर, इसके अंदर कोई परमानेंट लीडर नहीं होता। कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइज, दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम हैज अ डिफाइंड लीडर हु कोऑर्डिनेट्स द स्पेसिफिक टास्क एंड सेकेंडरी लीडर्स। और तीसरा होता है कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड, टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटर्न टीम कोऑर्डिनेशन आर मैनेज्ड बाय द टीम लीडर्स। तो ठीक है, ये तीन तरह के उसने जेनरिक टीम ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज एंड कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज। तो आपके लिए पीपल के लिए यही हो गया, आज का लेक्चर हम यही ऑफ करते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल में बताऊंगा। सो आई होप के यू फाइंड दिस लेक्चर क्वाइट इंफॉर्मेटिव। इसमें हमने पीपल के बारे में काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।